Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all doing well. आज मैं बैठे सोच रही थी और मेरे माइंड में एक सवाल आया है और मैंने खुद के लिए भी उठती नज़रें देखी हैं, तो इसलिए मेरे माइंड में ये सवाल था कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी और आपसे राय भी लूँगी कि ये लोग कैसे लोग हैं यार, कि इस मुआशरे में एज अ डिवोर्सी होना क्या इतनी बड़ी गाली है? क्या उस लड़की का इस माशरे में रहना जीना बहुत गलत है कि लोग उसको ऐसी नज़रों से देखते हैं कि उसे अपने आप से नफ़रत होने लग जाती है? ऐसा क्यों? क्यों उस मर्द से नहीं जाके पूछा जाता जो अपनी ज़िम्मेदारी उठाने के लायक नहीं होते, अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ के चले जाते हैं? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी औरत के होते हुए भी दूसरी औरत की नीड रखते हैं। क्यों उन लोगों को नहीं पूछा जाता? क्यों एक डिवोर्सी औरत के एहसासात को दबा दिया जाता है कि बेटे तुम्हारा शोहर तुम्हें छोड़ के चला गया है, अब तुम ऐसे बनाओ सुधार करके बाहर मत निकलो। अच्छा ये कपड़े पहन रही हो, नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी तो डिवोर्स हो गई है। तो क्या डिवोर्स होना इतनी गलत बात है, या उस मर्द के साथ रहना ज़्यादा बेटर है जो आपके बच्चों को? औरत अपने लिए ना एक कफ़ील मर्द चाहती है जो उसको चार दीवारी महफूज दे, और उसका जैसे एक बाप अपनी बेटी का मुहाफ़िज़ होता है ना, ऐसा उसका शोहर हो। ऐसा पाकिस्तान में लड़कियों की यही ख्वाहिश होती है कि उसका शोहर उसके बाप जैसा हो, वो उसे प्रोटेक्ट करे हर लिहाज से, हर जगह से। और अगर वो उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो दुनिया के लिए छोड़ देगा, तो फिर ऐसे मर्द से किनारा कर लेना ही बेटर है। जो आपकी हिफाजत नहीं कर सकता, ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फ़ायदा? ऐसे इंसान के साथ रह के आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हो, तो अगले बंदे का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसे आपको आपके साथ नहीं रहना। और ख़ास करके जब आपके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इस दुनिया में रहने के लिए। इस माशरे में आप एक गाली बन जाते हो, उस बच्चे के साथ कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता। दुनिया में आपको अपना वजूद जो है ना, वो इतना बड़ा गुनाह लगने लग जाता है कि ऐसी कौन सी गलती की है जो लोग ऐसी नज़रों से देखते हैं कि डिवोर्सी होने इतनी बड़ी गाली है औरत के लिए। मैं नहीं कहती कि अच्छा वर्ड्स है इंसान के लिए, माशरे में फिर वो वक़ार नहीं रहता, आप वैसी ज़िंदगी नहीं जी सकते, और वो सब कुछ आपके लिए दफन हो जाता है जो आप पहले कर रहे होते हो। मैं कहती हूँ मर्द कुछ ना करे, कुछ भी ना करे ना, एक घर की चार दीवारी के अंदर बैठा हो तो भी वो भी बड़ी बात है। लोग वो जो नशा करके आता है ना, 400 लड़कियों के साथ रह के आता है, मर्द उस बस वो उस घर की तख्ती के अंदर इंटर हो जाए ना, तो उसकी भी बड़ी इज्जत है, वो नशेई की भी। पर औरत बेचारी अपने आप को मार के भी बैठी होगी तो फिर भी उसके ऊपर बातें करेंगे, लो जी अपने बंदे से डिवोर्स लेके आ गई, देखो ज़रूर इसी में कोई खोट होगी। क्यों उस मर्द में खोट नहीं तलाश करते? नहीं, मुझे एक बात का जवाब चाहिए कि कौन सी लड़की, कौन सी औरत ये चाहती है कि उसका जो शोहर है वो मुहाफ़िज़ है, कफ़ील है, और वो सब कुछ कर रहा है, तो फिर उसको छोड़ के वो बाहर धक्के खाने लोगों से बातें सुनने के लिए डिवोर्स लेगी? ज़रूर उसने एक हद तक उस इंसान को आज़माया होगा, देखा होगा। जब उसकी बस होगी तो उसने आखिरी हल यही पकड़ा होगा ना कि चलो जी इस रिश्ते को यहीं ठप देते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। दैट्स ऑल। क्यों लोग उन औरतों की जीने की वजह ख़त्म कर देते हैं? तू ये ना कर, तू ये ना पहन, तू ऐसे बाल ना बना, तेरे पे ये सब चीज़ें अब हराम हैं, तू नहीं कर सकती। क्या कुछ भी? मुझे भी कितने साल लग गए अपने आप को इन चीज़ों से बाहर लेके आने के लिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती उस इंसान की थी जो इंसान अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सका, जो कफ़ील नहीं था, जो इस काबिल नहीं था कि वो अपने बीवी बच्चे को संभाल सके। और जो लोग आपको रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं ना, उनको छोड़ दिया करो।
छोड़ दिया करो रोने रास्ते में। कल को आप बैठ के सारी ज़िंदगी रोने से अच्छा है कि एक ही दिन बैठ के रो लो। वो कहते हैं ना, जो मर जाता है उसके साथ हम मर नहीं जाते। अगर इस दुनिया में कोई सिस्टम होता ना, ये भी, तो लोग उन प्यारों के साथ तो मर जाते जिनके बगैर उनका एक सेकंड नहीं गुजरता। तो जब वो मरे हुए इंसान को आप दफना के आ जाते हो, वो तब तक आप उसकी चारपाई के पास बैठ के रोते हो ना, सिर्फ वही रोना होता है। और जब आप उसको दफना के आ जाते हो ना मट्टी के नीचे, तो उसके बाद कोई उसको याद भी नहीं करता। हो कभी कोई बातचीत हो रही हो सालों बाद, तो फिर याद आता है कि हाँ फलां नाम का फलां शख्स था, बड़ा ही नेक बंदा था। और बाज लोग ऐसे शराबी वराबी मर जाए ना, तो फिर कहता हाँ वो फलाने का लड़का था यार, शराब बहुत पीता था फिर मर गया। तो ऐसे लोग याद करते हैं। तो मैं अपने आप को देखती हूँ एज अ सिंगल मदर। मैं आउट ऑफ कंट्री रहती हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ। लाइक यहाँ पे भी है, लाइक इस्लामिक कंट्री है। हो सकता है दीन के अकॉर्डिंग देखा जाए, या लोगों ने अपनी एक वे बना ली है कि हाँ जी, अपनी नज़रिए हैं लोगों के, अपने माइंड में जो सवाल आते हैं जी, हाँ जी इस कुड़ी ने तलाक ली, जरूर इस कुड़ी दा वजह होनी है। जाने पहचाने कुछ भी लड़की पे ही आता है कि हाँ जी कुड़ी दा ही कसूर होना। क्यों मुंडा हाजी सनाउल्ला दा कुछ लगदा वा, ओदा नहीं कसूर हो सकता। कभी माशरे को औरत से हटके मर्द पे भी नज़र रखनी चाहिए कि हो सकता है वो मर्द इस लायक ना हो। जो अपने मेरे कौन सा गैरतमंद इंसान होगा जो अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के जाएगा। 100 में से कोई कुछ इंसान होंगे गिने तुले के वो अपनी जिम्मेदारियां उठाते होंगे। और अपनी जिम्मेदारियां कैसे उठाते होंगे? बराए नाम बीवी और बच्चा माँ बाप के पास होगा और खुद कहीं और होगा, और कोई और को बगल में लेके बैठा होगा। तो क्या क्या है ये लाइफ में? लाइक अपनी लाइफ को सेटल करना, मौका देना अच्छी बात है, लेकिन किसी इंसान के यकीन और एतबार के साथ खेलना ये बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मैं रिसेंटली काफ़ी टाइम से दुआ कर रही थी और प्रे करते हुए मैं हमेशा कहती थी कि पता नहीं रब ने मेरी लाइफ में क्या ही लिखा है, क्या होगा नेक्स्ट आने वाली ज़िंदगी में। पर मैं रेडी हूँ। कहते ना, उसकी टाइमिंग परफेक्ट होती है। जब वो आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है ना, तो वो आपको बताएगा नहीं, शोर नहीं करेगा, सो वो करेगा। तो हमें सब्र से काम करना चाहिए। सब्र बहुत बड़ा, बहुत 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 प्यारी चीज़ है। ओके, आई होप यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।